अमेज़न दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह है। यहाँ पर कई ऐसे रहस्य हैं जिससे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। लावा की तरह खोलती नदी से लेकर हाथी को खा जाने जितने बड़े एनाकोंडा तक, और यहाँ ऐसे भी पेड़ हैं जो कि चलते हैं। क्या ये सब सच है या बस एक दंत कथा? हम आपको यही बताने वाले हैं, तो चलिए 5 मिनट में आपको अमेज़न के जंगल का सैर कराते हैं। बस आप इस जंगल में गुम न हो जाइएगा। नंबर 6, बॉइलिंग वाटर। अगर आप कभी अमेज़न जंगल में जाते हैं और आपके सामने कोई नदी दिखती है तो तुरंत उसके पास मत चले जाना या फिर डायरेक्ट उसके अंदर कूद मत जाना, क्योंकि इसके बाद आप पानी के बाहर नहीं बल्कि सीधा इस धरती से बाहर निकलेंगे, यानी कि यमराज के पास। क्योंकि अमेज़न जंगल के अंदर कई ऐसी नदियां हैं जो कि उबलते पानी के साथ बहती है। इसके अंदर पानी का तापमान आमतौर पर 45 डिग्री सेल्सियस जितना होता है और दिन में कई वक्त ये तापमान बढ़कर 110 डिग्री सेल्सियस जितना भी पहुंच जाता है, यानी कि इतना ज्यादा है कि एक बार आप इसके अंदर जाएंगे तो कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। ये सीधा आपके शरीर को 3rd डिग्री चला देगा। और उसके बाद क्या होगा ये बात तो आप जानते ही हैं। वैसे तो ये पानी इतना ज्यादा गर्म क्यों होता है, इसके बारे में रिसर्च चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये बिल्कुल किसी हॉट स्प्रिंग जैसा है, लेकिन किसी भी हॉट स्प्रिंग में इतना ज्यादा गर्म पानी नहीं आता। तो आखिर अमेज़न की नदी में ही इतना ज्यादा गर्म पानी क्यों आता है, ये तो पूरी तरीके से रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे कई लोग इस नदी के बाजू में रखे पत्थरों के ऊपर अंडे भी भगा देते हैं। नंबर 5, ग्रीन एनाकोंडा। अमेज़न फॉरेस्ट को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के पीछे एनाकोंडा सांप का भी हाथ है। अब आप ही बताइए, ऐसे सांप के पास कौन ही जाना चाहेगा जो कि चुटकियों में आपकी जान ले सकता है। माना कि एनाकोंडा के पास जहर नहीं है, लेकिन इसकी शारीरिक शक्ति किसी भी इंसान को हरा सकती है। और रही बात इसके खाने की, तो ये किसी भी चीज को खा सकता है। और किसी भी चीज से मेरा मतलब है किसी भी चीज को, क्योंकि इसे जंगल में कई बार मगरमच्छ, हिरण, यहाँ तक कि तेंदुए को भी खाते हुए देखा गया है। और कई बार इनके पेट में से इंसानी अवशेष भी मिले हैं। पूरी दुनिया में कितने एनाकोंडा मौजूद हैं ये बात कोई भी नहीं जानता। और साथ में ये बात आप भी नहीं जानते होंगे कि एनाकोंडा की कोई उम्र नहीं होती। ये तब तक बढ़ते हैं जब तक इन्हें कोई बीमारी ना हो जाए या फिर ये भूख से ना मर जाएं। इसलिए कई बार विशाल कई एनाकोंडा को देखने का भी दावा किया गया है, जो कि एक हाथी को भी खा सकता है, लेकिन इसके पुख्ते सबूत नहीं मिले हैं। और अब तक सबसे बड़ा जो एनाकोंडा मिला है वो 33 फीट का था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने 50 और 100 फीट जितने बड़े एनाकोंडा को भी देखा है। और इस वीडियो में आपको जो एनाकोंडा दिख रहा है वो भी बेहद बड़ा एनाकोंडा है, लेकिन इसे मापा नहीं गया, क्योंकि पहले तो ये लोग यहाँ से डर कर भाग गए और जब ये गार्ड के साथ वापस आए तब ये मिला नहीं, लेकिन यकीनन अब तक मिले एनाकोंडा से बड़ा था। नंबर 4, स्ट्रेंज जियोग्लिफिस। अगर आप अमेज़न जंगल को ऊपर से देखेंगे तो आपको कई ऐसी चीजें दिखेंगी जिसे देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। जैसे कि पूरे अमेज़न जंगल में कई ऐसे अजीबोगरीब पैटर्न्स बने हुए हैं जिन्हें बस ऊपर से ही देखा जा सकता है। इन पैटर्न्स को बनाने के लिए जमीन पर कई प्रकार की लाइनें की गई हैं। यहाँ तक कि कई जगह पर तो अजीबोगरीब शेप्स के पत्थर भी रखे गए हैं। अब इन सब चीजों को क्यों और कैसे बनाया गया था, ये सब आज तक रहस्य बना हुआ है। इसे बनाने के पीछे का सबसे पहला निशाना एलियंस को बनाया जाता है। कहा जाता है कि एलियंस ने ही किसी न किसी वजह से इसको बनाया होगा, क्योंकि दुनिया के कई कोनों में से ऐसी कई चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि नाज़का लाइन्स जो कि पेरू में है। और कुछ का मानना है कि इस तरीके से एलियंस आपस में बातें किया करते थे। और वैज्ञानिकों ने कहा है कि हो सकता है ये सब चीजें अमेज़न के जंगल में रहने वाले आदिवासियों ने बनाए हों। जैसा कि आज के वक्त में मनोरंजन के लिए कई सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, इसलिए कहा जाता है कि ये सब उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए किया होगा। लेकिन वहीं पर आखिर इन्होंने उन चीजों को बनाया कैसे, क्योंकि बिना किसी मॉडर्न टूल के इंसानों के लिए इसे बनाना इम्पॉसिबल है। नंबर 3, पोटू। अच्छा, अभी आपको कोई पक्षी दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पक्षी है जो कि कैमोफ्लाज करने में माहिर है। इस पक्षी का नाम है पोटू और ये अमेज़न की खासियत है। ये पक्षी इतने शातिर तरीके से अपने आप को छुपाता है कि कोई भी शिकारी इसे देख नहीं पाता। इसके शरीर का रंग बिल्कुल ही पेड़ पौधे जैसा है, जिसकी वजह से किसी भी पेड़ के तने में आसानी से छिप सकता है। इसकी आंख भी पूरी तरीके से काली होती है, जो कि इसे कैमोफ्लाज करने में और भी ज्यादा मदद करती है। इस पक्षी की साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ऐसे पक्षी जंगल में काफी ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये किसी पेड़ के ऊपर छिपे हुए होते हैं। और ईगल, सांप, स्पाइडर जैसे कई शिकारी इनका शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो इन्हें छोड़कर किसी आसान शिकार पर चले जाते हैं, जिसके चलते इनकी आबादी काफी अच्छी है इस वक्त। नंबर 2, वॉकिंग पाम। अगर मैं आपको कहूँ कि अमेज़न के जंगल में एक ऐसा भी पेड़ है जो कि चलता है, तो आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भाई मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोल सकता हूँ। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये पेड़ हम इंसानों की तरह तेजी से नहीं चलता, बल्कि बहुत ही ज्यादा धीरे चलता है। इतना धीरे कि आपकी पूरी जिंदगी में बस 50 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ सकता है। इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो सूरज की तरफ बढ़ती रहती हैं, और जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं तो पीछे वाली जो जड़ होती है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता जाता है। ये देखने में काफी अजीब लगता है, क्योंकि इसकी इतनी सारी जड़ें होती हैं जो बिल्कुल इसे किसी मकड़ी की तरह दिखाती हैं। इस तरीके से जड़ों वाला शायद दुनिया में ये इकलौता पेड़ होगा, और ये पेड़ चल सकता है वो तो एक अलग ही कहानी है। नंबर 1, प्लास्टिक ईटिंग फंगस।
दोस्तों हाल ही में येल यूनिवर्सिटी की एक प्रिया आनंद नाम की लड़की ने अमेज़न के जंगल में से एक ऐसा फंगस ढूंढा है जो कि अब इंसानों की सबसे बड़ी समस्या यानी कि प्लास्टिक को खत्म कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस लड़की ने इस फंगस के करीब 60 सैंपल लिए थे और उसके ऊपर वो कई रिसर्च कर रही थी और इसी बीच पता चला कि ये जो फंगस है ये प्लास्टिक को खा सकता है और इसे डाइजेस्ट भी कर सकता है, यानी कि वो पूरी तरीके से प्लास्टिक को नष्ट कर सकता है। साथ ही में ये बहुत ही ज्यादा कम ऑक्सीजन की मात्रा में भी आराम से उग सकते हैं, इसलिए अगर ये पानी के अंदर भी उगाया जाएगा तो फिर ये आराम से पानी के अंदर भी रह पाएंगे और ऐसा करके पानी के अंदर के प्लास्टिक को और जमीन के प्लास्टिक को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये सब आगे की रिसर्च ही बताएगी।